गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन सीखने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है, मतलब कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है और बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो क्या है कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन? कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सबसिस्टम्स एंड प्रोसेसेस assembled for purpose of obtaining a desired output with desired performance given a specified input। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझनी है हमको कि कंट्रोल सिस्टम, कौन सा भी कंट्रोल सिस्टम्स हो उसमें क्या चीज़ रहती है, वो छोटे छोटे सब सिस्टम्स से बना हुआ होता है। ये पहली बात। और ये क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है? कंट्रोल सिस्टम्स का पर्पस ये है कि अपन को कोई तो एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए और एक विथ डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, मतलब एक आउटपुट चाहिए विथ सर्टन एक्यूरेसी या एक सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। वो सब चीज़ें अपन को चाहिए। कब? आउटपुट ऐसे ही नहीं आएगा, उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा, राइट? तो एक स्पेसिफाइड इनपुट देने के बाद अपन को एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए विथ डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। तो ये जो देता है जो सिस्टम, उसको कंट्रोल सिस्टम्स बोलते हैं। तो अगर आपको ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आई है तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स, तो उसमें से आपको शायद समझ आ जाए। चलो देखते हैं। तो जैसे कि अभी वो हमने देखा कि कंट्रोल सिस्टम्स अगर ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें क्या रहेगा? इनपुट रहेगा, कुछ तो इनपुट रहेगा ना, आउटपुट, उसका आउटपुट आएगा। मतलब इनपुट को ये कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस करता है टू गेट दी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। मतलब जो भी जिस टाइप का भी अपन को रिस्पॉन्स चाहिए वो अचीव करने के लिए इनपुट प्रोसेस करके ये कंट्रोल सिस्टम इनपुट पर प्रोसेस करता है डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मिलने के लिए। और एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या है? मतलब हम हमेशा कंट्रोल सिस्टम ट्राई करता है कि डिज़ायर रिस्पॉन्स मिले, बट जब भी मतलब कभी भी आउटपुट जो रहता है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं मिलता। हमेशा एक्चुअल रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको एरर बोलते हैं। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। तो आपको लिफ्ट पता है, आप डेली नहीं बोलूँगा मैं, बट डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे रहते हो आप, एलिवेटर यूज़ करते हैं, उसको लिफ्ट भी बोलते हैं। तो लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम या एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम में क्या रहेगा? तो समझो आप एलिवेटर के अंदर चले गए और 3 नंबर का बटन प्रेस किया, तो ये जो 3 नंबर का बटन प्रेस करने का जो प्रोसेस है वो अपना इनपुट हो गया, ठीक है? तो ये इनपुट मिलने के बाद जो लिफ्ट के अंदर का कंट्रोल सिस्टम है इस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करता है और वो लिफ्ट को तीसरे फ्लोर तक लेके जाता है। तो आउटपुट क्या है? तीसरे फ्लोर तक लेके जाना लिफ्ट को। डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है? अपन को तीसरे फ्लोर पे जाना है, बट जो जाना है वो एक सर्टन स्पीड्स के साथ जाना है और एक सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ जाके एग्जैक्टली तीसरे नंबर पे रुक जाना है। सर्टन स्पीड के ऊपर जाना क्यों इम्पोर्टेंट है? समझो एकदम जोर से निकल गई तो वो डिस्कम्फर्ट होगा जो भी उसमें ट्रैवल कर रहा है और जो भी लिफ्ट में है, राइट? तो ये स्पीड और लेवलिंग एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझो 3 के जगह पर अगर 3 और 4 के बीच में रुक गई लिफ्ट तो नहीं चलेगा, राइट? तो इसीलिए ये एक्यूरेसी और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपना डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है। और एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या रहता है? एक्चुअल रिस्पॉन्स ऐसा है कि एलिवेटर 3rd फ्लोर में जा रहा है और समझो ऐसा सेट किया है कि डिज़ाइन में कि 2 मीटर्स पर सेकंड से जाना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्पीड्स के साथ एलिवेटर्स नहीं जाते हैं, बट इंस्टेड ऑफ 2 मे बी 2.1 स्पीड्स के साथ जाएगा या 1.9 के साथ जाएगा, तो वो थोड़ा 0.1 मीटर पर सेकंड का एरर जनरली रहता है। तो ये अपना रहता है एक्चुअल स्पीड और लेवलिंग। तो ये एक एग्जांपल हो गया अपना कंट्रोल सिस्टम का। एक्चुअल क्या था? 2 मीटर पर सेकंड के साथ जाना है, पर जा सकता है थोड़े ज़्यादा या थोड़ा कम स्पीड के साथ जाके 3rd फ्लोर पे जाके रुक सकता है, राइट? तो यही है अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स। चलो और एक एग्जांपल समझते हैं। तो अपन को
कार स्पीड कंट्रोल सिस्टम पता है तो समझो अपने पास कार है और अभी कार ऑफ है, कार को मैंने ऑन कर दिया और अभी कार स्टैंड स्टिल है और अभी एकदम से अपन को 0 स्पीड से 60 माइल्स पर आवर स्पीड पे जाना है। तो इस केस में या इस एग्जांपल में इनपुट क्या होगा, तो आपको स्पीड बनाना है तो आप क्या करोगे, एक्सेलेरेटर पेडल दबाओगे, तो वो अपना स्पीड का मतलब ये इनपुट हो गया। तो कार स्पीड कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा और कार अचीव करेगा स्पीड 60 माइल पर आवर, मतलब 0 से 60 तक जाएगा। तो यहाँ पे डिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या है, मतलब क्या चाहिए अपन को कि 0 to 60 जो अचीव हो रहा है वो 2.3 सेकंड में अचीव होना चाहिए, ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स है। बट एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या मिल सकता है अपन को, 2.3 भी मिल सकता है, बट जनरली कैसे होता है जब भी एक्चुअल रिस्पॉन्स मिलता है वो मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लाइक 0.1 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे एरर दिखाया है कि इंस्टेड ऑफ 2.3 2.4 सेकंड्स लग गए तो -0.1 सेकंड ये अपना एरर रहेगा। तो यही है कंट्रोल सिस्टम्स कि कौन सा भी कंट्रोल सिस्टम लो, इनपुट जो है इनपुट के ऊपर कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस करता है और अपन को डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। और डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट कभी भी सेम नहीं रहते और उसमें एरर रहता है, तो यही एरर हम निकालते हैं, राइट। चलो देखते हैं और एक एग्जांपल, जैसे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इनपुट क्या रहेगा, इनपुट ऐसा है कि मुझे 25 डिग्री टेम्परेचर रिक्वेस्ट किया मैंने रिमोट कंट्रोल से, या जो भी बटन अवेलेबल रहते हैं एयर कंडीशनिंग पे वहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट में अपन को 25 डिग्री टेम्परेचर रूम का सेट होना चाहिए, या वो रूम के अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। डिज़ायर आउटपुट क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए हमेशा, और जब भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तब इमीडिएटली एयर कंडीशनिंग सिस्टम चालू होना चाहिए। इस केस में डिज़ायर्ड आउटपुट ये है और अपन को रिस्पांस, मतलब जो भी अपन को एक्चुअल रिस्पांस मिल रहा है या एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है वो कैसे हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर तो मेंटेन हो रहा है बट ये क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि 25 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो तुरंत चालू हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 25.2 डिग्री होने के बाद अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम चालू है। तो एक्चुअल रिस्पॉन्स ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मिनिमल डिफरेंस, तो उसको अपन एरर बोलते हैं। तो चलो दोस्तों, यही आज हमने सीखा कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन और उसको ब्लॉक डायग्राम में अपन को लिखना है तो कैसे होगा, और यही ब्लॉक्स में अगर हमने एग्जांपल लेके देखा कि इनपुट रहेगा, इनपुट को प्रोसेस करता है कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है और एक्चुअल आउटपुट क्या मिलता है, उन दोनों में जो डिफरेंस रहता है उसको एरर बोलते हैं। वो हमने एलिवेटर सिस्टम या उसको क्या बोलते हैं, और लिफ्ट सिस्टम, कार स्पीड कंट्रोल सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ हमने आज समझा। तो चलो दोस्तों, ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।